डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन आज पढ़ेंगे अपनी सेकंड यूनिट जो आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं हैं उनका सेकंड लेसन राजनीतिक संस्कृति। जो ये अपनी राजनीतिक संस्कृति है वो एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। समाज शास्त्रीय अवधारणा है, यानी कि ये अपने समाज से रिलेटेड है। और जो जिस प्रकार से समाज अपने समाज के अंदर जो अपनी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, अपने जो मूल्य हैं, उनसे एक प्रकार से अपने सामाजिक संस्कृति का निर्माण होता है। वैसे ही जो लोग राज व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, राज व्यवस्था से जुड़े लोगों का राजनीति के प्रति, राजनीति के प्रति उनका मूल्य क्या है, उसकी अभिव्यक्ति क्या है, उनके विश्वास क्या है, उनके दृष्टिकोण क्या है, तथा मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार होता है, व्यवहार उससे ही किसका निर्माण होता है? राजनीतिक संस्कृति का, राजनीतिक संस्कृति का। यानी कि जो अपने समाजशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत अपन ने देखा था, जो अपने समाज की जो परंपरा है, रीति रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, जो अपनी विचारधाराएं हैं, जिससे एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण होता है, उसी प्रकार से राजनीति के प्रति लोगों की क्या अभिव्यक्ति है, उनके क्या मूल्य हैं, क्या उनके विश्वास हैं, क्या राजनीति के प्रति कैसा उनका दृष्टिकोण है, और इसी के साथ मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, ये सब मिलकर किसका निर्माण होता है? राजनीतिक संस्कृति का। राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के राजनीतिक दृष्टिकोण को देखा जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण को देखा जाता है, जिसके अंतर्गत उसकी क्या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अभिव्यक्तियां हैं राजनीति के प्रति, किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्तियों के तहत उनका एक प्रकार से राजनीतिक लगाव है, या उसको राजनीतिक ज्ञान कैसा है, उनके मूल्य क्या है, उनके विश्वास कैसे हैं। इसी संबंध में राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत एक विद्वान हुए हैं आमंड व पावेल। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति के संबंध में एक परिभाषा दी थी कि जो लोग राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जुड़े हुए हैं, उनका राजनीति के प्रति क्या विश्वास है, क्या उनके मूल्य हैं, क्या उनके दृष्टिकोण है, कैसी उनकी अभिव्यक्तियां हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत शामिल किए थे? राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत शामिल किए थे। इसी संबंध में एक विद्वान हुए हैं महान एलन बोल ने भी एक पुस्तक लिखी थी अपनी आधुनिक राजनीति व सरकार। एलन बोल ने अपनी इस पुस्तक के अंदर राजनीतिक संस्कृति kwa परिभाषित किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि राजनीतिक संस्कृति वह संस्कृति है जिसमें मनुष्य के जिसमें
मनुष्य के राजनीति के प्रति क्या मूल्य हैं, क्या उनके दृष्टिकोण है, अर्थात उनके एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टिकोण का जो समूह है, जो एक प्रकार से उसको राजनीति के प्रति अग्रसर कर रहा है, उसी का नाम क्या है, राजनीतिक संस्कृति। यह एलन बोल ने बताया था। इसी के संबंध में अपन अगर आगे देखते हैं तो जो ये राजनीतिक संस्कृति है उसी के अंतर्गत जो अपने समाज के अंदर एक प्रकार से जो व्यक्तियों में एक विश्वास की बात आती है, उनकी अभिवृत्तियों की बात आती है, उनके मूल्यों की बात आती है, तो ये संपूर्ण का संपूर्ण जो संबंध है एक प्रकार से वो किससे जुड़ा हुआ है, राजनीतिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसी संबंध में अगर अपन देखते हैं राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्वों के बारे में, तो अब देखेंगे अपन राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके संबंध में। राजनीति संस्कृति को निर्धारित करने वाले तत्व है। राजनीतिक संस्कृति को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उसमें सबसे पहले आता है इतिहास। इतिहास है वो एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के जो तत्व हैं उनको निर्धारित करता है, क्योंकि किसी भी देश की राज व्यवस्था को जानने के लिए उसके जो प्राचीन इतिहास है उसको जानना आवश्यक होता है, और उसके प्राचीन इतिहास पर ही उसकी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे अगर अपन भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, साथ में जो शांतिवाद की बात आती है, बात आती है संविधानवाद की, ये सब की सब बातें हैं वो अपने को एक प्रकार से इतिहास से ही दृष्टिगोचर होती है राजनीतिक संस्कृति के संबंध में। इधर अगर अपन बात करते हैं जो कुछ परिपक्व देश कह सकते हैं या जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उसके संबंध में, तो उसमें हिंसक घटनाओं की बात अपने को सामने आती है, हिंसक घटनाओं की बात आती है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि जो इतिहास होता है उसके माध्यम से भी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जा सकता है, या राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में इतिहास का भी अहम योगदान रहता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं जो उस विभिन्न देश हैं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, यानी विभिन्न देशों की भौगोलिक परिस्थितियां, ये विभिन्न देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण करने में अपना अहम योगदान देती हैं। जैसे भारत जैसा विशाल राष्ट्र है जिसको अपन ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक काफी विशाल भूभाग वाला क्षेत्र है, इसमें अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। तो उसमें किस प्रकार की राज्य व्यवस्था का निर्धारण किया जाए, तो इससे पहले अपने को जानना आवश्यक है देश की भौगोलिक स्थिति को। और इसी संबंध में अगर अपन देखते हैं भारत की अपेक्षा जो यूरोपियन देश हैं उनकी जो भौगोलिक स्थिति है भारत से काफी भिन्न है, तो उसकी जो राज्य व्यवस्था है वो भी क्या है, काफी भिन्न है। तो इस राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण करने में जो विभिन्न देशों में जो उनकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका भी एक अहम योगदान रहता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं सामाजिक आर्थिक प्रवेश की, सामाजिक आर्थिक प्रवेश की, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों की जो आर्थिक स्थिति है कैसी है, कैसे उसमें औद्योगिक विकास है, किस प्रकार की व्यवस्था है, वहां समाजवादी है, साम्यवादी है, पूंजीवादी है, इनका भी एक प्रकार से अहम योगदान रहता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, विचारधाराएं, इन विचारधाराओं का भी काफी प्रभाव इस राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत रहता है। जो विभिन्न विचारधाराएं जैसे व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद, मार्क्सवाद,
पूंजीवाद, ये अनेक प्रकार की विचारधाराएं। व्यवहारवाद में अपन ने जो 11th क्लास है उसके अंतर्गत पढ़ा था, जो व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद। आगे इसी अपने 12th क्लास के अंतर्गत भी अपनी एक पूरी यूनिट है इनके, जो व्यवहारवाद है, मार्क्सवाद है, पूंजीवाद है, उसके संबंध में अपन बाकी इसके संबंध में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पूंजीवाद, ये सब जो बातें हैं आपको पहले से बताई हुई है। जो इसमें जो ये विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं उनका भी एक प्रकार से राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में एक अहम योगदान रहता है। इसके अलावा अन्य कुछ जो इसके निर्धारण करने में विशेषताएं रही हैं इनकी, वो है जैसे किसी क्षेत्र का शैक्षिक स्तर कैसा है, शैक्षिक स्तर कैसा है, उनकी जो यथास्थिति है एक प्रकार से, जिसमें उनका भाषा है, उनके रीति रिवाज क्या हैं, ये सब के सब हैं वो राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में, यानी कि उनकी शैक्षिक स्तर, भाषा की बात आती है, साथ में बात आती है जो विभिन्न रीति रिवाज हैं उनके संबंध में, ये भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में एक अपना अहम योगदान देते हैं। तो ये हो गए राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने वाले विभिन्न जो तत्व हैं। इतिहास हो गया, जो विभिन्न देशों की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हो गई, सामाजिक आर्थिक परिवेश हो गया, और जो विभिन्न विचारधाराएं हैं वो भी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में अपना एक अहम योगदान देती हैं। और इसी के साथ जो अन्य के अंतर्गत बात आती है शैक्षिक स्तर की, भाषा की और विभिन्न रीति रिवाजों की। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में अपन अच्छे से जानते हैं, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है कि राज व्यवस्था के प्रति उसकी क्या अभिवृत्ति है, क्या विश्वास है, क्या मूल्य है, क्या उनके दृष्टिकोण है उनके संबंध में। अब इसके बाद में देखते हैं अपन राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषताएं इन सब में जो उभर कर अपने सामने आती हैं उनके बारे में। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं, राजनीति संस्कृति की विशेषताएं। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं में अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वो है अमूर्त, यानी कि राजनीतिक संस्कृति का जो स्वरूप है वो मूर्त नहीं है। अमूर्त का अर्थ होता है जिसको अपन केवल और केवल, जिसका अपन एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किसी प्रकार से अपन अपने सामने नहीं देख सकते, या उसका केवल और केवल अपन क्या कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो व्यवहार को अपन देख नहीं सकते, व्यवहार का केवल अपन क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं जो राजनीतिक संस्कृति की जो विशेषता इसके आधार पर अपने सामने आती है वो आती है कि राजनीतिक जो संस्कृति है उसका स्वरूप है वो कैसा है, अमूर्त है, यानी इसका स्वरूप है वो मूर्त नहीं है। इसी आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो इसी में आता है एक समन्वयकारी, जो राजनीतिक संस्कृति है वो एक समन्वयकारी नीति है। जो दूसरा आता है वो आता है समन्वय, समन्वयकारी। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यवहार में जो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं आती हैं, जो एक तो होती है परंपरागत विचारधारा, परंपरागत विचारधारा, और एक होती है इसी के संबंध में आधुनिक विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। तो इसमें एक प्रकार से आपसी संबंध की बात आती है, क्योंकि जो अपनी एक रूढ़िवादिता विचारधारा है उसमें आधुनिक विचारधारा को किस प्रकार से जोड़ा जाए, तो इसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि परंपरागत और आधुनिक विचारधारा में एक समन्वय की बात होती है। वो किसके अंतर्गत होती है, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत। अपन उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं, एक के विचार जो अपन देखते हैं तो जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उसके जो परंपरागत रूढ़िवादिता विचारधारा है, और एक आधुनिक समय की युवा की बात करते हैं तो उसमें आज की युग की जो नवीनतम विचारधारा है तो उसमें एक समन्वय की बात आती है। वो किसमें की जाती है, राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत की जाती है। तो ये एक समन्वयकारी नीति होगी। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं तो ये एक गतिशील विचारधारा है, गति
शील विचारधारा है राजनीतिक संस्कृति, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो मनुष्य का व्यवहार है वो कभी क्या नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। स्थिर नहीं रहता तो ये विचारधारा भी क्या हो गई, स्थिर नहीं रहकर गतिशील हो गई। तो एक ये विशेषता अपने सामने आती है। तो ये अपने को ये भी ध्यान में रखना है राजनीतिक संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं में कि इसका एक अमूर्त स्वरूप, समन्वयकारी और गतिशील स्वरूप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।